बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब ये हम अपनी पुरानी ज़मीन पे आ गए जाम बनाश पर। और जाम बनाश हमारी पुरानी ज़मीन है। 2 साल से तकरीबन मैं काम कर रहे हैं, 2-2.5 साल से। तो माशाल्लाह से जो पुरानी वीडियो थी हमारी, जिसके अंदर हमने जंतर और सुपर बम्बर सा घास लगाना बताया था आपको किस तरह की घास होती है, तो ये वही घास है सुपर बम्बासा जो पुरानी वीडियो में हमने बीज लगाया था। आज इतनी बड़ी हो गई है, बल्कि कई दफ़ा तो काट के जानवरों को खिला भी दी है। बकरीद का माल पाला था बेचने के लिए, तो उनको तो कई दफ़ा काट के खिला भी चुके हम सुपर बम्बासा घास। और ये अभी भी कटने के लिए तैयार है। 7-7 फीट की घास हो गई है, 15 फीट तक जाती है तकरीबन घास, 10 से 15 फीट। काटे जाओ खिलाए जाओ जानवरों, काटे जाओ खिलाए जाओ। और बहुत अच्छी घास है, ताकत बहुत है इस घास के अंदर। दूध वाली को देंगे आप, दूध अच्छा होगा उसका, ताकत बहुत है इस घास के अंदर। और ये एक दफ़ा का ख़र्चा होता है, एक दफ़ा बीज लगा दिया आपने, एक दफ़ा बीज लगा दिया और ये आप शुरू हो जाएं बस काटना और खिलाना। तो ये सुपर बम्बासा का पूरा ये बनाया हुआ है। अभी जानवर नहीं है, बड़ा दिखाता हूँ, यहाँ बड़ा बनाया है। ये हमारा पुराना बड़ा था जो कि अभी ख़त्म कर दिया है, गिर आ गया बारिशों में। अभी आंधी उंधी आई थी तो सब चादर वादर उड़ गई, इसकी छपड़ा वपड़ा उड़ गया तो गिर गया। तो इसकी जगह वो सामने भी नया बड़ा बनाया है, चलते हैं वहाँ से भी दिखाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ में लगाई है कपास भी दफ़ा अच्छी हुई है हमारी, बहुत अच्छी। एक पौधे के अंदर 20 से 25 फूल निकला है एक पौधे में, एक दफ़ा में। ये तोड़ने के बाद फिर निकल जाएगा। 3 से 4 दफ़ा कटाई होगी कपास की, तो कपास हमारी अच्छी खासी रहेगी। अभी क्या बन जा रही है ये भी पता नहीं है। ये पूरे में कपास लगाई है, पूरे में कपास लगी हुई है माशाल्लाह से। इस दफ़ा ज़मीन में पौधे कम जलें, ज़मीन को तैयार कर रहे हैं। ज़मीन की ताकत जो है ना वो नहीं है, कलर आया हुआ है, तो उसको थोड़ा सा सही कर रहे हैं, ख़र्चा हो रहा है तो ये भी सही हो जाएगी। लेकिन अभी बहुत हद तक के पिछले जो कपास लगाई थी 100 में से 25 पौधे निकले थे और अभी 100 में से 75 पौधे निकले हैं। तो इसका मतलब ज़मीन हम अच्छी कर पा रहे हैं। हमारा जो प्रैक्टिकल हुआ है ज़मीन के ऊपर, केमिकल वगैरह डाला है इसके अंदर, तो अच्छा रिज़ल्ट मिला है। ज़मीन अच्छी हुई है। ज़मीन अच्छी के साथ साथ ये एक पौधे के अंदर तकरीबन कितना बीज निकल रहा है दिखाता हूँ मैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। सर ये बहुत सारे हैं। इस पौधे में तकरीबन 40 के करीब फूल हैं। फूल का मतलब कपास है। ये देखें, ये जब फूल निकलता है तो ऐसा होता है, इस तरह का गोल गोल सा बीज होता है ये, और सूखने के बाद जब खुलता है तो इसमें से ये कपास निकल जाता है। तो ये है इसका तरीका। असल में इसके अंदर भी कुछ 40-50 फूल निकले थे, तो कुछ नीचे झड़े हुए, कुछ तोड़ लिए इसने। जो काम के लिए बंदा रखा हुआ उसने तोड़ लिया है, क्योंकि तोड़ना भी पड़ेगा। बारिश हो रही है तो ख़राब हो जाएगा। जैसे कि ये पक पक के कपास गिर रही है नीचे, ये गिर रही है पक पक के कपास, तो ये ख़राब हो रही है ज़मीन के अंदर। और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी कपास निकली है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला इस साल। और बहुत ज़बरदस्त किस्म की बीज भी हमने अच्छा डाला था, और खाद भी इसमें हमने अच्छी लगाई थी। दफ़ा खाद भी अच्छी लगाई थी, बीज भी अच्छा लगाया था, तो इसलिए रिज़ल्ट भी हमें अच्छा मिला। बहुत ज़बरदस्त है। ये पूरा 7-8 एकड़ की ज़मीन है, ये कपास लगाई है। और पीछे 3 एकड़ 2 एकड़ पड़ी हुई है, वो उस तरफ पीछे वहाँ पे भी कपास लगाई है। ये कपास वो कपास, बाकी उस आधे एकड़ पर वो लगाई जंतर वो सुपर बम्बासा घास है गायों के लिए। कट्टू का भी काम करते हैं ना, कट्टू को जानवर पालते हैं उनके लिए। साथ में तालाब बना हुआ है, जब मछली खाने का दिल करे तो तालाब में आओ, कांटा डालो, टाइम है तो कांटा डाल के बैठ जाओ, नहीं तो जाल से मारो, और जितनी मछली चाहिए खाने के लिए निकाल लें। अभी तो कम है, मछली नज़र नहीं आ रही, सब नीचे गई हुई है। थोड़े बच्चे डाले थे, बड़े हो गए, तो जब बेचने के लिए मछली निकालेंगे तालाब से तो वो भी आपको वीडियो शेयर करेंगे इंशाल्लाह, वो भी आप देखिएगा। काफ़ी खर्चा किया तालाब में भी, कोई 2.5-3 लाख रुपये पानी में खर्चा कर दिया। अच्छा, ये नया बड़ा बनाया है, वो बड़ा ख़राब होने की वजह से। तो ये चारा वारा भी रखा हुआ है, सारा चारा रखा हुआ है। ये नई जगह बनाई है, नया बाड़ा बनाया है। गंदम अपनी उगाई थी, गंदम रोक लिए, गंदम का भूसा रोक लिया है, ताकि इस भूसे से हम अपने जानवरों को खिला सकें। इसका मतलब ये होता है कि हम बाहर का भूसा
भूसा खरीदेंगे तो महंगा पड़ेगा, अपना भूसा होगा तो सस्ता पड़ेगा, अपनी गंदुम होगी सस्ती पड़ेगी। इसलिए हम कुछ बेचते भी नहीं हैं, सब उगाते हैं, सब स्टोर कर लेते हैं। टाइम आता है जानवर का, जानवर ला के डालते हैं, जानवर को खिलाते हैं भूसा, अपना भूसा होगा तो भाई खर्चा भी कम आता है। बाहर से खरीदेंगे महंगा पड़ेगा। ये सारी जगह बनाई है, वो चारे की जगह बनाई है, वो पीछे मशीन रखी हुई जिससे कपड़ा डाला हुआ है, वो मशीन है चारा काटने की, कुत्तर काटने की। और ये सब गायों का नया बाड़ा बनाया है, नया प्लस्तर वस्तर सब कराया है, इसके अंदर नए ब्लॉक खड़े किए सारे। और ये इस गाड़ी में हम आए इस बार काली वाली में आए, और पिछली बार की वीडियो में आप देखेंगे तो लाल है, उससे पिछली वीडियो देखेंगे तो सफ़ेद गाड़ी है। ये हमारी रिहाइश की जगह है, अच्छा घर बना हुआ है, बहुत अच्छी हवा आती है। नीचे कमरा है, सोलर पैनल लगा हुआ है, ऊपर 2 छती है, ऊपर मिर्ची वगैरह सुखाते हैं, जब मिर्ची लगाते हैं। तो ये हमारा ये घर बना हुआ है पूरा फर्स्ट क्लास, और ये बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त है। अंदर चलते हैं, वो बुला रहे हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हाँ भाई, और 1 मिनट तार निकालो, थोड़ी देर बाद लगाओ, शायद सोलर चल पड़े। सोलर चल पड़े, टेस्टर वगैरह वो अंदर वाले डब्बे में, टेस्टर अंदर वाले डब्बे में। सोलर का ख़राब हो गया था, सोलर भी हमने सही कर दिया है, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। ब्रेकर सही कर दिया है। हाँ ब्रेकर सही कर दिया भाई, लगातार इसमें करंट आता है। अभी थोड़ा ऊपर आइए, मैं आता हूँ। हाँ निकलो, कोई मसला नहीं है, ऊपर आ गया हूँ। सोलर लगा हुआ है, पूरे माशाल्लाह से चावल लगा हुआ है इधर पूरी ज़मीन में ऊपर, अच्छी खासी। और इधर से भी दिखाते हैं आपको, इधर भी पूरे में कपास तैयार है, सूख रही है, बिल्कुल तैयार कपास पड़ी। लेकिन क्या ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, क्या हवा चल रही है, छुट्टी बनी हुई है हमारी। ऊपर आ जाओ, चरपाई डाल दो, मच्छरदानी पड़ी हुई है, सब कुछ पड़ा हुआ है, आराम से दो, कोई टेंशन नहीं है, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है, सांप नहीं काटता है, बिच्छू नहीं काटता है, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट क्लास मौसम हो रहा है, ज़बरदस्त हवा चल रही है। अभी थोड़ा गर्म हो गया है, सुबह के मुकाबले में हो सकता है बरसात हो जाए, लेकिन शहर में हुई है बरसात, फ़ोन आया था सुबह, शहर में हुई है बरसात, यहाँ गाँव में नहीं हुई। लेकिन मौसम ज़बरदस्त है, तालाब भी अच्छा लग रहा है, यहीं से छलांग मार लो गर्मियों में तालाब के अंदर ही। तालाब भी अच्छा खासा गिरा, 15 फीट से ज़्यादा गिरा है। ये पिछले बैठे हुए हैं सारे, ज़बरदस्त चावल लगा हुआ है इस बार, और कपास भी लगी हुई है पीछे। मतलब ये अपनी ज़मीन नहीं है, अपनी ज़मीन ये तालाब से शुरू हो रही है इस घर से, और वो तो सुपर से दिख रहा है छपड़े से पीछे, वहाँ से लेकर के ये झोपड़ी है, जो झोपड़ी है उसके जो कोना है वहाँ तक के, तो जितने ये नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, ये सारी ज़मीन अपने हाथ में। और वो जो पीछे आपको ये सूखा दिख रहा है, इसके पीछे 3 एकड़ है, और वो भी ज़मीन अपने हाथ में, सारी ज़मीन वहाँ पर भी जंतर कपास लगाई हुई है। टाइम नहीं था इसलिए वहाँ गए नहीं। अभी बात करेंगे हम उमर अंकल से भी, तो वो बताएंगे। हम पपीते का बीज भी लगा रहे हैं, और चीकू का भी बाग लगा रहे हैं इस टाइम, पपीते का भी लगा रहे हैं, चीकू का भी लगा रहे हैं, और नींबू बगैर बीज वाला नींबू लगा रहे हैं। उसके भी पौधे अभी मंगवा लिए हैं, बगैर बीज वाला नींबू। तो इसके लिए भी आप वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नींबू की, पपीते के बाग की, चीकू के बाग की वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। तो आप बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा चैनल का, तो मज़ा आएगा आपको वीडियो देखने पर, इन्फॉर्मेशन मिलेगी और भी कुछ मिलेगा आपको चैनल के ऊपर दिखने में। शॉर्ट वीडियो है हमारी, वो ज़रूर देख लीजिएगा। कॉमेडी वीडियो है वो भी आप देख लीजिएगा। इंटरटेनमेंट का चैनल है हमारा, इससे हम सब कुछ अपलोड करते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। तो जानवर आ जाएंगे वो भी दिखा देंगे आपको। कपास तो अभी कट जाएगी, इसकी वीडियो नहीं बन पाएगी, बाकी आपको सब दिखा दिया है मैंने। ये ऊपर का व्यू है घर का, झोपड़ी है ये, और फर्स्ट क्लास व्यू आ रहा है। सारी ज़मीन अपने हाथ में है। चावल कटेगा तो इंशाल्लाह चावल का दिखाऊंगा आपको कितना मन चावल कर रहा है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।